जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज हम पढ़ेंगे 1 से 7 सितंबर के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वीकली रिवीजन करेंगे आज। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है, इनको आप याद रखिएगा। हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? तो राहुल द्रविड़ ने अभी राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच के पद से इस्तीफा दिया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में, बिहार के राजगीर में किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये नोएडा में शुरू किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं शताब्दी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो ये गुवाहाटी में रखा गया है। असम के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर का नाम 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक पृथु के नाम पर रखा गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 29 अगस्त 2025 को थिम्पू के चांग लिमिथांग स्टेडियम में नेपाल को 5-0 से हराकर दक्षिण एशिया में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने कहा संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो अग्नि शक्ति अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है भारतीय सेना और आईटीबीपी ने। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण कनाडा में किया गया, कनाडा के मिसिसागा में किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है आईसीसी ने। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। तो 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा घोषित हुआ है? एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर घोषित हुआ है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियंस 2025 में सेमीफाइनल्स में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित करने वाली पुरुष डबल्स जोड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन दोनों ने मिलकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित करने वाली पुरुष डबल्स जोड़ी बनी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जापान ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। फिशो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा है। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया है। जापान के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत किस योजना के नियम अधिसूचित किए हैं? तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस ने इसके अंतर्गत नियम अधिसूचित किए। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26
अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। तो नेपाल ने अभी अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुंगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी और लॉरेंस बैंग ने मिल करके पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस हैं, ये हैं लॉरेंस हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। इन्होंने मोदी के साथ मिलकर पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया। सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। यह 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच आयोजित होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषाओं का अनुवादक कौन सा लॉन्च किया गया है? तो आदिवाणी को लॉन्च किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एआई संचालित आदिवाणी जनजाति भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया गया। सी इसका क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास 2025 के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये अलास्का के लिए रवाना हुई है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पियास्त्री ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप के लिए जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने शपथ ली है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इनको शपथ भी दिलाई, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये तियानजिन चीन में आयोजित किया जाए, चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ है? तो थाईलैंड और भारत के बीच मेघालय में अभ्यास मैत्री 2025 शुरू किया गया। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? तो मिचेल स्टार्क ने अभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक नई पुस्तक लॉन्च की है? तो अमीश त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक नई पुस्तक लॉन्च की है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड फर्स्ट सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वी एस रवि ने कॉन्फेसियंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए विलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चार्स थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है। डीएस वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक के द्वारा लिखा गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के यशोभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोहिमा को घोषित किया गया। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, इसको आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु रहा है, तीसरे नंबर पर आईआईटी मुंबई रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ में अग्निशोध की स्थापना की गई है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है। आईआईटी दिल्ली ने SC या ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद कब से नई दो स्तरीय व्यवस्था लागू करेगी? तो 22 सितंबर से जीएसटी परिषद दो स्तरीय व्यवस्था लागू करेगी, शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5% और 18% लागू होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नेपाल में, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल और रूस के बीच इसको जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए आयोजित किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रही है? तो ये लिवरपूल में आयोजित हो रही है, इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है, तो शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजत पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO अर्जुन चौधरी बने हैं। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। रवि नारायणन को SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर विकास के लिए समझौता किया है? मर्क कंपनी के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए समझौता किया, 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने किस नई पहल की घोषणा की है? तो संघ सेवा आयोग ने उत्कृष्टता केंद्र के लिए एक पहल की घोषणा की है, 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।